अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और मेरी लास्ट वीडियो के लिए बहुत थैंक यू आप सबका। आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसा रिस्पॉन्स, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड मैं कोशिश करूँगी कि कुछ दिन में एक आध वीडियोज़ डालती रहूँ, क्योंकि बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं मेरे एंड दे रियली वांट मी टू मेक इट फॉर देम। सो ऑल द पीपल हु सपोर्टेड मी एंड वांटेड मी टू मेक अनदर वीडियो, सो दिस इज़ फॉर यू। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, वो है ब्रेड क्रम्बिंग। मैं जिन लोगों के साथ काम करती रही हूँ या अभी मेरा जिन लोगों से इंटरेक्शन है या जो चीज़ें मुझ तक आती हैं, जितनी भी बातें मुझे पता चलती हैं, उसमें मोस्टली यंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं। यंगस्टर्स हैं या मिडिल एज लोग हैं इन्वॉल्व। एडल्ट्स लाइक ओल्ड एडल्ट्स या थोड़े ओल्ड एज के लोगों से मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं रहा है ड्यूरिंग माई करियर एंड ऑल दैट आई डू। मेरा ज़्यादातर इंटरेक्शन रहा है यंगस्टर्स से। तो यंगस्टर्स आजकल बेसिकली जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है ना, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर करियर एंड एजुकेशनल इशूज़ एंड एवरीथिंग, दैट इज़ रिलेशनशिप इशूज़। और रिलेशनशिप इशूज़ हमारी सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट है, हर जगह हैं, सिर्फ हमारे साथ नहीं है। रीज़न बीइंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ में काम करते हैं। सोशल मीडिया है एंड कंपटीशन है, डिमांड्स हैं, टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस। ब्रेड क्रम्बिंग इज़ another behavior that happens during a relationship or even friendships. हमने गोस्टिंग सुना है, हमने ब्रेकअप सुना है, हमने पैचअप सुना है, हमने एक्टिव रिलेशनशिप की बारे में सुना है, लेकिन हमने ब्रेड क्रम्बिंग नहीं सुना। ब्रेड क्रम्बिंग कब होता है? ब्रेड क्रम्बिंग तब होता है जब कोई इंसान एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में ना हो, कमिटेड ना हो, लेकिन उनको टाइट रखे। टाइट से मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिचुएशन है वेयर यू गाइज आर फ्रेंड्स एंड probably you think that other person is interested in you or have feelings for you, लेकिन वो इंसान क्या करता है कि वो इंसान एक मैसेज करेगा देन गायब। आप मैसेज कर रहे हैं तो भी वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, फिर वंस इन अ ब्लू मून रिप्लाई आ जाता है, सीन करके मैसेज छोड़ दिए जाते हैं। दे आर नॉट रेडी टू गेट इन अ रिलेशनशिप विद यू, बट दे नॉट रेडी टू लेट यू गो इवन। गेटिंग माई पॉइंट? उसमें ही होता है कि इंसान आपको हुक्ड रखता है, ठीक है। आप ना उनको छोड़ पा रहे होते, ना उनके साथ रह पा रहे होते, एंड यू आर लेफ्ट इन अ कन्फ्यूजिंग स्टेट कि भाई ये हो क्या रहा है ना, ये चाहते क्या हैं कि हम साथ भी नहीं हैं। और जैसे ही मतलब यू थोड़ा टाइम गुजर गया और आपका फोकस उस इंसान से हटने लगा, अचानक से एक मैसेज आ जाता है मिसिंग यू और सम एनीथिंग दैट कैन लीड यू ऑन। सो बेसिकली ब्रेड क्रम्बिंग इज़ व्हेन यू आर लीडिंग ऑन टू समवन। इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है ये इंटेंशनल हो और ज़रूरी नहीं है अनइंटेंशनल हो। इवन ब्रेड क्रम्बिंग जो बंदा कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, सही है। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑन द गिवर्स एंड देखें, जो इंसान ब्रेड क्रम्ब कर रहा है, आपको हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स उसके लिए हों, लेकिन उसकी फीलिंग्स आपके लिए ना हो। उनको पता ही ना हो कि भाई आपका एक मोमेंट में टेक्स्ट उस बंदे का आपके पास आया हुआ आप पे क्या इम्पैक्ट डालता है, या आप उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। उस बंदे को पता ही नहीं हो, तो वंस इन अ ब्लू मून जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग इन टच, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाल चाल पूछे ना, वो आपको कभी कभी मैसेज कर देता है जस्ट टू नो दैट यूर ऑल राइट एंड एवरीथिंग इज़ ओके। सो दैट्स अ पोलाइट जेस्चर ना। तो उस बंदे को पता भी नहीं होगा कि वो आपको ब्रेड क्रम्ब कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल हु आर नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप विद यू, हु डू नॉट वांट टू गेट कमिटेड टू यू, बट स्टिल they want you hanging on to them. तो when that's the case it becomes toxic. Why? Because उससे ये नुकसान है आपको, on the receiver's end ये नुकसान है कि आप उनको अपने जहन से नहीं निकाल पाते, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये क्या चाहता है हमसे, या ये क्या चाहती है हमसे, इसका हमारी तरफ इंटेंशन क्या है। इट्स वेरी वेग दैट आर यू गाइज टुगेदर, आर यू गाइज नॉट टुगेदर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। इट मेक्स यू फील बैड कि हम क्या वक्ती ऑप्शन है, थिंग्स लाइक दैट। सो इसमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमें पर्सपेक्टिव समझनी चाहिए कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी किसी के लिए फीलिंग्स हैं और उस बंदे की फीलिंग्स वैसी नहीं हैं जैसी आपकी हैं, एंड दे टेक यू जस्ट एज अ फ्रेंड और समवन नॉट वेरी क्लोज
थिंग्स लाइक दैट। तो उसमें ये होता है कि उसमें वो बंदा, आई वुडेंट से कि हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट आई वुडेंट से कि वो बंदा कहीं गलत है, बिकॉज ही डज नॉट इवन नो दैट व्हाट्स हैपनिंग विद यू, राइट। और लेकिन इफ़ देयर इज़ अ केस दैट अ पर्सन इज़ इंटेंशनली हैंगिंग यू अलॉन्ग एंड नॉट गेटिंग ऑन टू यू, आपको आपके साथ कमिटेड नहीं हो रहा, आपको वक्त जब फ्री होता है बात कर लेता है, ट्रीटिंग यू एज एन ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं, दैट्स नॉट राइट। सो व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी, पहले तो रियलाइज़ करना ज़रूरी है। ब्रेड क्रम्बिंग पे बात करने का मैंने क्यों सोचा, इसलिए सोचा क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी इमोशनल वोकैबुलरी ना बहुत कम है। हमें पता होता है हम एक फेज़ से गुजर रहे हैं, हम एक इंसान हमारे साथ ये कर रहा है, कभी इग्नोर करता है, कभी बात करता है, फिर हमें रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, रिप्लाई भी नहीं करता, खुद से कभी कॉन्वर्जेसन इनिशिएट नहीं करता। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। उसमें ये होता है कि यू नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग विद यू। जब हमें पता होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ओनली देन वी कैन वर्क ऑन इट, राइट। तो दिस इज़ ब्रेड क्रम्बिंग। what you should do is that you should communicate. First thing is communication. उस बंदे को बताओ what you feel, उस बंदे या बंदी को बताएं आप कि यार दिस इज़ व्हाट यू डूइंग। सो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, हो सकता है उसको पता ही ना, वो अनइंटेंशनल हो, तो थिंग्स विल गेट ऑन द टेबल, इट विल बी इन ब्लैक एंड वाइट, उसको ये ऑब्वियस हो जाएगा कि भाई आप क्या सोच रहे हो। सेकेंड थिंग व्हाट यू गोना डू इज़, उसको जब कम्युनिकेट करोगे ना आपके ये वाला केस है, तो अगर तो वो इंटेंशनली कर रहा है या उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, तो एटलीस्ट हील गेट द मैसेज, शील गेट द मैसेज दैट यू नॉट डम एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। सो बंदा अगला जो है, they are well aware of what's happening, so let's थोड़ा सा उसके दिमाग में शायद let's stop doing it. Second, what you're gonna do is that be very clear in what you're expecting. ठीक है, अगर आपको रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस हैं, बी वेरी क्लियर दैट you're expecting a relationship. अगर आपको फ्रेंडशिप एक्सपेक्टेशंस हैं, बी वेरी क्लियर what you want. Keep everything very clear. Why? Because जो आप वेग बातें कर रहे होते हो ना, कि आप you don't want to tell them what's going on, उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है वो अगला बंदा कि भाई आप खुद बहुत अनक्लियर हो, सो दे कैन डील यू एज दे वांट यू टू बी, राइट। तो बी वेरी क्लियर, अपने कमिटमेंट्स उनको बताओ, टॉक अबाउट रिलेशनशिप, यू विल गेट टू नो आइदर योर रिलेशनशिप गोल्स एंड व्हाट पिक्चर ऑफ अ रिलेशनशिप दैट यू आर एक्सपेक्टिंग विद दैट पर्सन इज द सेम। इफ नॉट, यू कैन ऑलवेज टेल देम कि यार हमारे गोल्स बहुत डिफरेंट है, हमारा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है, लेट्स कट इट ऑफ। Not cut it off even, but you'll get a clear picture कि भाई नहीं, this is not the person, this is not the road you want to go to. Thirdly is respect yourself. Again, मेरा लास्ट वीडियो का भी ये मैसेज था कि respect yourself, care about yourself. If you think someone is leading you on, if you think someone is just hanging around and बहुत ही बेमतलब है उनका hang around करना, just because they do not want to let you go, or maybe that they are liking your attention, जो थोड़ी बहुत attention उनको आपसे मिल रही है, they're liking it. अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप ये चीज़ फील कर रहे हो एंड इट इज़ फीलिंग डिसरिस्पेक्टफुल टू यू, या आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज यू शुड बी ट्रीटेड, तो जस्ट think about it, respect yourself, set your boundaries, tell that person no, it's not called for and it's not acceptable. Just tell that person that you will not tolerate this BS and just get off, move on, be happy, respect yourself. थोड़े दिन शायद थोड़ा सा मसला हो, अच्छा ना लगे एक बंदे का आपकी लाइफ से चले जाना, बट स्टिल इट इज़ योर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी दैट मैटर्स। एंड कल को आप अपने आप को थैंक करें होंगे कि यार हमने अपनी इज़्ज़त को ख़राब नहीं किया एंड वी मेंटेन्ड आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। सो लव योर सेल्फ, सेट योर बाउंड्रीज, टॉक इट आउट, कीप एवरीथिंग वेरी क्लियर. दैट्स द ओनली thing to the only road that goes to a stable relationship and a stable lifestyle is communication, जिसमें हम बहुत बुरे हम नहीं करते. Communicate, keep everything very clear, be very clear, respectful but clear in things. Take care, bye bye.